क्या आप लोगों को कोई ऐसी जॉब ऑफर आई है जिसके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया? क्या आपको इंटरव्यू दिए बगैर जॉब का ऑफर लेटर मिल गया? क्या आपको कोई जॉब एजेंसी राब्ता करके ये कह रही है कि आप हमें इतने पैसे देंगे तो आप लोगों की जॉब पक्की? क्या आपको किसी कंपनी से ईमेल आई है और वो आप लोगों से आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपकी पहली सैलरी ट्रांसफर करें, हालांकि आप लोगों ने कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया? ये सारे फेक जॉब्स के बड़े कॉमन स्कैम्स हैं और ये गरीब लोगों से और मजबूर लोगों से पैसे ठगने का बड़ा ही आसान तरीका है। आज की वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेक जॉब ऑफर लेटर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर मेरे से रब्ता करते हैं और मुझे पूछते हैं कि हमें फलानी जगह से जॉब ऑफर हुई है, तो हमें चेक करके बताएं कि वो रियल है या फेक है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वो फेक जॉब ऑफर लेटर होता है और आजकल ये मार्केट में बड़ा ही कॉमन चल रहा है। फेक जॉब ऑफर लेटर्स दे के लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब लोग मुझे रब्ता करते हैं तो वो ऑलरेडी पैसे दे चुके होते हैं और वो पैसे भी उन्होंने किसी से उधार पकड़ के दिए होते हैं। और उन बेचारों के ज़हन में ये होता है कि यार हमारी जॉब लग गई है तो बस किसी से उधार पकड़ के पैसे दे देते हैं तो अगले महीने की तनख्वाह आएगी या 1-2 महीने में हम अपना कर्जा चुका देंगे। और बाद में उन्हें पता चलता है कि भाईजान ये तो फेक जॉब ऑफर लेटर था और हमसे तो पैसे ठग लिए गए हैं। तो पहले तो उनके पास सिर्फ नौकरी नहीं थी, अब उन बेचारों पे कर्जा भी चढ़ जाता है। तो भाई बड़ी ज्यादा अफसोस की और दुख की बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है ये तरीका कि आजकल ये बिजनेस बन चुका हुआ है। बहुत सारे लोग स्पेशली इस काम की एक कंपनी खोल लेते हैं और 2 नंबरियां कर करके लोगों को जॉब ऑफर लेटर दे के और बेवकूफ बना के उनसे पैसे ले लेते हैं और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो थे ना, गरीब लोगों का बहुत ज्यादा कमर टूटती है उन लोगों की और बड़ी ज्यादती हो जाती है उनके साथ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ कि जिसके अंदर कॉमन जो प्रैक्टिस होती है ना, जिस तरीके से एक आम बंदा चेक कर सकता है कि जॉब का आपका जो ऑफर लेटर आपको मिला है वो रियल है या फेक है। जाहिर बात है इसके आगे पीछे भी हो सकती है चीजें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से आप लोगों से ये चीजें शेयर कर रहा हूँ कि मैं अगर हूँगा तो मैं कैसे चेक करूंगा कि जो आपको जॉब ऑफर लेटर मिला है वो सही है या गलत है। तो अगर मेरे तजर्बे से किसी का भला हो सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों में से किसी के पैसे बच सकते हैं तो उसमें आप मुझे दुआएं दे दीजिएगा, इतना ही मेरे लिए काफी होगा। तो मैं आप लोगों को लबोलबाब बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा आसान जुबान में जितना समझा सकता हूँ समझाऊं कि आपको जब भी कोई जॉब ऑफर लेटर मिलता है तो आपने उनमें से क्या चीजें देखनी है कि आपको पता चले कि वो रियल है या फेक है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि आप लोगों ने अप्लाई भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। मतलब ये ना हो कि आपने एक जगह पे अप्लाई ही नहीं किया। लेट से आपको किसी XYZ कंपनी से ईमेल आ गया या मैसेज आ गया और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमने जी आपको हायर कर लिया है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या उसी सेम कंपनी में आपने अप्लाई भी किया था या नहीं किया था। बहुत दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लोगों ने मुझे बताया कि हमें फलानी कंपनी से जॉब की ऑफर आ गई है, तो बाद में जब वो मुझसे डिटेल में बात करते हैं तो पता चलता है कि भाईजान वो उस जगह पे तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। तो एक जगह पे आपने अप्लाई ही नहीं किया तो वहां से आपको जॉब ऑफर लेटर कैसे आ सकता है? बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। मैंने आपको 1-2 वीडियोस में पहले भी ये चीज समझाई थी कि ये जो वेबसाइट के हैकर्स वगैरह होते हैं ना, इनका काम ही ये होता है कि जॉब की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं इनकी वेबसाइट्स के ऊपर या फिर ये जो जॉब फाइंडिंग वेबसाइट होती हैं जैसे ग्लासडोर हो गया, इंडीड हो गया और इसके अलावा भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इवन लिंक्डइन के ऊपर भी लोगों का डाटा हैक करते हैं और उसको फिर सेल करते हैं। ऐसी कंपनीज को काफी ज्यादा पैसों का ये डाटा सेल होता है और फिर वो आपको ऐसे ट्रैप करते हैं। उनको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जॉब ढूंढ रहा है। अब अगर जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स के ऊपर एक्टिव हो या आपने रीसेंट अकाउंट बनाया तो बड़ी डेफिनेट सी बात है कि आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो। तो वो जो हैकर्स वगैरह हैं जो आपका डाटा हैक करके सेल करते हैं मार्केट में, वो लोग इस चीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि आप लोग एक्टिव हो या फिर आप लोगों ने फ्रेश अकाउंट बनाया है। तो उस लिहाज से जब आपको उसके अराउंड कोई ईमेल आती है ना कि आप इस जॉब के ऊपर आपको हायर कर लिया गया, तो एकदम से जो बंदा माड़ा बंदा होता है ना, जिसको इतनी सेंस नहीं होती है और वो ऑलरेडी परेशान है, जॉब ढूंढ रहा है, वो समझता है यार मुझे तो जॉब शायद मिल गई है। लेकिन आप लोग क्लियर पहला चेक ये रखें कि क्या आपने उस सेम जॉब पे अप्लाई किया है या नहीं किया। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आप समझ जाएं कि वो जॉब फेक है। कोई भी जॉब जो आपको होती है वो ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए चेक पॉइंट्स होते हैं। आप लोग सबसे पहले तो खुद अप्लाई करते हैं, देन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। इंटरव्यू होता है, 3 से 4 नॉर्मली इंटरव्यू होते हैं, लेकिन मिनिमम 1 इंटरव्यू तो आपका लाजमी होगा। चाहे आप जितनी मर्जी कोई बला चीज या जितने मर्जी कोई इंटेलिजेंट हो, फिर भी आपका एटलीस्ट 1 इंटरव्यू तो लाजमी होगा। विदाउट इंटरव्यू आपको कोई बंदा नहीं हायर करता। ऐसा कोई रूल नहीं है दुनिया में कि आपको विदाउट इंटरव्यू आपको हायर कर लिया जाए। तो ये समझ लें कि विदाउट अप्लाई किए या विदाउट इंटरव्यू किए अगर आप लोगों को कहीं से भी जॉब ऑफर लेटर आया है तो वो 100% फेक है।
फिर उसके बाद आ जाता है कि आपको जो जॉब ऑफर लेटर आया है वो कंपनी के लेटर हेड पे है या एम ही बस उन्होंने एक ईमेल में भेज दिया कि यू आर हायर्ड, या आपको किसी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि भाई यू आर हायर्ड एंड आप आके ज्वाइन कर लें या हमें अपनी अकाउंट डिटेल दें, तो वो भी फेक है। आपको स्पेसिफिकली कंपनी अपने लेटर हेड के ऊपर आपको ऑफर लेटर देती है, उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है और इवन लेटर हेड को देख के भी आइडिया हो जाता है कि वो रियल है या फेक है। शायद आप लोग थोड़े से इतने ज्यादा होशियार नहीं होंगे स्टार्टिंग में, जो लोग फ्रेशर्स होंगे कि उनको अंदाजा हो सके, लेकिन मैं हूंगा तो मुझे तो देख के फौरन आइडिया हो जाएगा कि लेटर हेड भी ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन आप लोग फिर भी अपनी पूरी तसल्ली करें कि एटलीस्ट कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आपने कंपनी की वेरिफिकेशन करनी होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने कैसे करनी होती है। फिर आपने चेक करना है कि आपको जो जॉब ऑफर लेटर आया है उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या नहीं, इंग्लिश ठीक लिखी हुई है या नहीं। अब जिन लोगों की अपनी इंग्लिश ही कच्ची पकी है वो तो बेचारे इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनसे मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द जो जरा बेहतर इंग्लिश को जानता है उसको वो लेटर पढ़ाएं और उससे पूछें भाई इसमें कोई ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह हैं, कोई सेंटेंस मिस्टेक वगैरह है या नहीं है, क्योंकि ये भी एक क्लियर सिग्नल होता है कि आप लोगों का वो जो लेटर है वो फेक है। और इवन कई लोग इतने फनकार बैठे हुए हैं वो आपको जान के ग्रामर मिस्टेक करके ऑफर लेटर भेजते हैं ये जज करने के लिए कि अगला बंदा हमारी ये गलती पकड़ पाएगा या नहीं। तो अगर उनकी वो गलती भी आप पकड़ नहीं पाते और आप उस लेटर के ऊपर बड़े एक्साइटेड होकर उनसे राब्ता कर लेते हैं कि भाई ठीक है हमें तो जॉब आपकी एक्सेप्ट है, बताएं हमने क्या करना है, तो उनको समझ आती है यार ये बेवकूफ बंदा है, इसको जितना मर्जी बेवकूफ बनाए, वो फिर आपकी चंगी खाल उतारते हैं, आपसे अच्छे खासे पैसे निकलवाते हैं और आपको बेवकूफ बनाकर आपसे फ्रॉड करके दौड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने ये भी लाजमी चेक करना है कि आपको जो ऑफर लेटर मिला है उसके अंदर किसी किस्म की कोई ग्रामर मिस्टेक्स हैं या नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि उस लेटर हेड के ऊपर फॉन्ट साइज क्या है, मतलब एक पैटर्न के ऊपर सारा लेटर हेड चल रहा है या फिर किसी जगह पे बहुत बड़ा है, किसी जगह पे बहुत छोटा है, या किसी जगह पे एक फॉन्ट यूज किया गया, किसी जगह पे दूसरा फॉन्ट यूज किया गया। तो कंपनीज होती है ना जो वाकई समझदार कंपनीज होती हैं, थोड़ी सी भी चज की कंपनी होती है ना, वो बिला वजह फॉन्ट छोटा बड़ा यूज नहीं करती और ना ही वो एक लेटर के ऊपर 3-4 फॉन्ट्स यूज करती है। एक सेम फॉन्ट यूज होता है और सेम साइज में फॉन्ट यूज होता है। ये प्रोटोकॉल होता है किसी भी कंपनी का ऑपरेट करने का। तो ये चीज भी बहुत इजीली आपको ये बता सकती है कि आपको किसी जेन्युइन कंपनी से लेटर आया है या फिर आप लोगों को कोई फेक बंदा ऐसे ही अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आप लोगों से ज्वाइनिंग की या आपको इनिशियल ट्रेनिंग देने की कोई फीस तो नहीं मांगी जा रही है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने आपको हायर कर लिया है, अब आप हमें $100 या $500 जो है ना फी पे करेंगे, हमारी जो आपकी ट्रेनिंग फी होगी जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको इनिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी ये फीस है या ये कोई फॉर्मेलिटीज है हमारी कंपनी की जिसके अंदर आपको ये पे करना पड़ता है, देन आप ज्वाइन कर लेंगे। ये 100% फेक है, इसका किसी चीज से कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। आपको जैसे ही कोई बंदा ये बात करता है तो आप फौरन समझ जाइएगा कि फेक है और दूसरी तरफ मुंह करके दौड़ लगा दें। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आप लोगों से वो किसी किस्म की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहे हैं, लाइक आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स या आपके क्रेडिट कार्ड की या आपके ATM कार्ड की डिटेल मांग रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कल को आपकी सैलरी ट्रांसफर करनी है, इस सारी चीजों को घुमा फिरा के बोल के वो अगर आपसे आपके कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं तो फिर भी आप समझ लें कि आपकी मंजी ठोक जानी है। तो आपने बिल्कुल भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी और समझ जाना है कि वो फेक जॉब ऑफर लेटर है। फिर उसके बाद आ जाती हैं जॉब एजेंसीज जो आपसे राब्ता करती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि हमें आप इतने पैसे दे दें, लाइक पाकिस्तानियों से नॉर्मली मांगते हैं कि लाख 2 लाख दे दें। इसी तरीके से इंडिया में भी चलता होगा, इंडिया के बारे में आई एम नॉट प्रीटी श्योर, लेकिन जो लोग इंडिया से हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं या नहीं। तो पाकिस्तान में तो बड़ा कॉमन है, इवन यहाँ पे दुबई में भी बहुत कॉमन है कि जॉब एजेंसीज कहती हैं कि हमें इतने पैसे दे दें। लाइक अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले से 2000 दिरहम ले लिया कि हम आपको कनाडा में जॉब दिलवा देंगे और उसके बाद उन्होंने उसको कुछ भी नहीं, मतलब लाइक मंजन बेच के एक छोटा सा लेटर दे दिया जो कि फेक है। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आपको कोई भी एजेंसी कहती है ना कि हमें आप इतने पैसे दे दें तो आपकी जॉब लग जाएगी, तो वो 100% फेक है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। जॉब एजेंसीज ऐसे ऑपरेट ही नहीं करती हैं। जॉब एजेंसीज के ऑपरेट करने का तरीकेकार ये होता है कि उनकी डील होती है कंपनी के साथ, ठीक है, क्योंकि कंपनी की नीड है, उसको बंदे चाहिए। तो वो बेसिकली नॉर्मली कंपनीज ऐसे करती हैं कि वो किसी एजेंसी को कहती हैं कि आप बंदे हायर करके हमें दे दें, तो पर पर्सन जो आप हायर करेंगे ना उसके ऊपर उनको कमीशन मिलेगा एजेंसी को, लेकिन वो कमीशन कंपनी देती है जो हायर कर रही होती है, आप लोग नहीं देते। जो मतलब लाइक एम्प्लॉय है ना जो जॉब ढूंढ रहा है वो नहीं देते हैं, जो जेन्युइन एजेंसीज होती हैं जो कि बहुत कम है। तो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में बैठी एजेंसीज जो है ना इस चीज के ऊपर फ्रॉड खेल रही होती हैं, आपसे पैसे ठग रहे होते हैं और सिर्फ वो पैसे लेके भागने वाला सीन होता है। आपकी जॉब ऐसे नहीं लगने वाली। ये सारी चीजें देखने के बाद आप लोगों ने देखना है कि जो जॉब ऑफर लेटर में सारी चीजें मेंशन की गई हैं वो बहुत ज्यादा इतनी बढ़ा चढ़ा के लाइक ऐसी तो नहीं है कि टू गुड टू बी ट्रू, मतलब लाइक उनका हकीकत से आपको ताल्लुक ही नहीं लग
लग रहा। 2 मिनट के लिए आप भी सोचने में मजबूर हो गए कि यार ये मुझे वाकई जॉब मिल गया कि नहीं मिल गई, इतना सारा कुछ मुझे कैसे मिल गया। तो नॉर्मली ये भी बड़ा तरीकेकार होता है कि इतने सोने ख्वाब दिखा के ना वो आप लोगों को दिमागी तौर पे कैच कर लेते हैं और बंदा कहता है यार इतनी हैवी जॉब मिल गया तो मेरा ख्याल है मुझे फौरन इनकी बात मान ही लेनी चाहिए, ये ना हो कि ये जॉब मेरे हाथ से निकल जाए। ये बड़ा आम प्रोटोकॉल है बेवकूफ बनाने का। और मैं आपको अभी एक फेक जॉब ऑफर लेटर जो है ना वो पढ़ के दिखाता हूँ, उसके अंदर आप लोग समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा वो आपको जो है ना बातों में घेरते हैं और आपको समझ ही नहीं आती कि यार ये वाकई सच है या झूठ है। अब कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं आप लोगों से ये लेटर शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन पे, लेकिन मैं आप लोगों को उसमें से जो सारे की पॉइंट्स हैं वो पढ़ के बता देता हूँ। आपको उससे अंदाजा होगा कि यार ये कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये किसी अनपढ़ के लिए नहीं, ये एक पढ़े लिखे बंदे की जॉब के लिए, मतलब लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी जॉब के लिए उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ी सी जो मेन चीज़ें वो बताता हूँ। तो 18,000 दिरहम जो है ना, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 18,000 दिरहम उसको सैलरी ऑफर हो रही है पाकिस्तान में बैठे हुए। अब आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो फ्रेशर बंदा है ना जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसको 18,000 दिरहम सैलरी ऑफर होना दैट इज नियरली इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस आप बहुत ही कोई बड़ी बला चीज हो। ठीक है, फ्रेशर को इतनी सैलरी ऑफर नहीं हो सकती, लेकिन 2 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि यार बंदा बहुत टैलेंटेड हो सकता है शायद, तो उसको 18,000 दिरहम की शायद सैलरी ऑफर हो जाए। लेकिन जब मेरी उस बंदे से डिटेल में बात है, क्योंकि वो बंदा मेरा डायरेक्ट रेफरेंस ही है, तो वो कहता है कि यार मैंने तो इस जॉब पे अप्लाई नहीं किया। तो मैं उधर हंसने लग गया। मैंने कहा भाई तूने अप्लाई नहीं किया तो उन लोगों ने तुझे हायर कैसे कर लिया? कहता है कि भाई वो कह रहे हैं कि हमने तुझे लिंक्डइन से खुद ही ढूंढ लिया। तो मैंने कहा भाई लिंक्डइन से खुद ही ढूंढ लिया तो इंटरव्यू किया तेरा? कहते नहीं इंटरव्यू भी नहीं किया। तो मैंने कहा भाई बगैर इंटरव्यू के, बगैर तेरे से बात किए वो डायरेक्ट तुझे ईमेल के अंदर लाइक 18,000 दिरहम की जो जॉब है वो ऑफर कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे से जो है ना जो ऑफर लेटर है वो पूरा शेयर कर, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने उसको पढ़ा तो उसके अंदर भाईजान लिखा गया हुआ है कि ये जो 18,000 दिरहम है ना उसके अलावा जो अलाउंसेज हैं उसको ये दिए जाएंगे। वो कार मेंटेनेंस का उसको 1,000 मंथली दिया जाएगा। उसके बाद उसको हाउस एंड फर्निशिंग का दिया जाएगा 9,000 ईयरली दिरहम से बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद उसको एंटरटेनमेंट का 850 पर मंथ दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसको ट्रैवल एंड इवेंट्स का 900 मंथली दोबारा दिया जाएगा। ठीक है, अब फनी थिंग इज कि उसको कार मेंटेनेंस का और ट्रैवल एंड इवेंट्स का अलग से दिया जा रहा है। ठीक है, अब एक बात तो ये होगी। उसके बाद ये बहुत लंबा लेटर है, लेकिन मैं उसके अंदर से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ाइया थे। अच्छा, ये पहला पेज है, बहुत लंबी जोड़ी स्टोरी इसको लिखी है। उसके बाद अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊँ तो उन्होंने दोबारा दिया हुआ है कि अदर बेनिफिट्स में अकोमोडेशन फ्री फर्निश्ड। अच्छा, तो पीछे इन्होंने लिखा हुआ था कि हाउस एंड फर्निशिंग का 9,000 ईयरली। अब आगे वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो खुद ही लिखने वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि पहले उन्होंने लाइक फर्निशिंग का दे दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन उन्होंने देनी है। तो भाई फ्री फर्निश्ड अब दे रहे हो तो फर्निशिंग का क्यों दे रहे हो लहदा से? ठीक है, उसके बाद आ जाता है एनुअल लीव देंगे जी 60 डेज़ की पेड। फिर आएगा जी एयर टिकट बिजनेस क्लास, मतलब लाइक छोटा मोटा नहीं, बिजनेस क्लास देंगे। आप तो डायरेक्ट CEO ही लगने लगे हैं। ठीक है, और कवर फैमिली, वाओ व्हाट अ ऑफर यार, मतलब इनके ये तो हैवी हो गया काम। फिर उसके बाद आता है पर्सनल लाइफ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस फर्स्ट क्लास कवर फैमिली, वाह जी वाह, मतलब यानी कि उसके अंदर भी फैमिली कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री कवर्स फैमिली। उसके बाद आ जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस कवर्स 100% एजुकेशन बिल, वाह क्या बात है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड पर्सनल कार, मतलब कार भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे रहे हैं और पता नहीं क्या कार मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। तो कार जब कंपनी की है तो कार मेंटेनेंस क्यों दे रहे हैं? तो कंपनी की कार है, कंपनी मेंटेन करेगी ना। तो जो कंपनी कार देती है ना नॉर्मली उनके अपने मेंटेनेंस के शोरूम्स वगैरह होते हैं, वो मेंशन नहीं करते हैं, उनकी मेंटेनेंस उनकी वैसे ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेलीफोन अलाउंस भी 100% टेलीफोन बिल भी आपका देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला लतीफा ये है कि ऑल एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू 2 मंथ पेड लीव, मतलब 2 मंथ की आपको ईयर में पेड लीव मिल रही है। ठीक है, पहले बेनिफिट थोड़े थे तो उन्होंने कहा कि यार 2 मंथ की पेड लीव भी डाल देते हैं। अब मजेदार बात यह है कि पेड लीव के आगे उन्होंने दोबारा ये लिखा हुआ है ऑल एम्प्लॉयज विल रिसीव 2,000 दिरहम टेक होम ईच लीव पीरियड, मतलब जब भी आप छुट्टी पे जाएंगे तो आपको 2,000 आपके सारे बेनिफिट्स के ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब सही फुदू बना रहे हैं भाई। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाईजान आपको 700 AED जो है ना फ्लैट रेट एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलेगा, मतलब 2,000 दिनों के साथ 700 आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलेगा
छुट्टी पे जाने का। भाई इस जॉब में तो मेरा ख्याल है छुट्टी पे ही जाते रहना चाहिए। उसके बाद आया था ट्रैवल शैल बी बाय बिजनेस क्लास ओनली। ओ माय गॉड, मतलब यानी कि वो कह रहा है कि अपने आप को आप छोटा मोटा आप समझे ही ना, मतलब वो इतना चढ़ाई जा रहे हैं बात को कि बंदा इस ऑफर लेटर को पढ़े और वो पिघल ही जाए, उसका दिमाग जो है ना मूव हो जाए और वो कहे यार ये इतनी हैवी जॉब, तो मेरा ख्याल है मैं फौरन ज्वाइन कर ली लूँ, ये ना हो कि ये सारी ऑफर मेरे हाथ से निकल जाए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाईजान कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टिकट है ना वो आपको एडवांस में दी जाएगी, आप टेंशन नहीं लेनी, आपको ये नहीं आपको रीइंबर्स नहीं की जाएगी। नॉर्मली अलग कैसे होता है कि जो कंपनीज होती है ना या तो आपको टिकट देती है और या तो आपको जो है ना रीइंबर्स करके देती है, लेकिन यहाँ पे भाईजान इजी नहीं लेना आपको, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको एडवांस में दी जाएगी, आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। साथ में वो आपको कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टिकट शैल बी पेड इन एडिशन। वाह जी वाह, मतलब एक ही बात बार बार ऐसे रिपीट की जा रही है। जिस बंदे ने ये लेटर लिखा है ना वो बंदा खुद भी पागल है, उसको भी नहीं आइडिया, वो सेम बात बार बार रिपीट करे। कोई भी कंपनी कोई भी ऑफिशियल लेटर ऐसे नॉन सेंसली जो होता है ना सेम चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करता। अच्छा मजे की बात चेक करें कि इतने ज़्यादा बेनिफिट्स बता दिए और ट्रैवल जो है लाइक ड्यूरिंग जॉब आपका जो होगा ना उसके अंदर कह रहे हैं कि हर चीज़ आपको एडवांस में इतनी ज़्यादा दी जाएगी, लेकिन जब आपने जॉब ज्वाइनिंग के लिए आना है उसके लिए जो आपने ट्रैवल करके आना है उसकी जरा फनी थिंग चेक करें। उधर लिखा हुआ एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉय रिलेटेड टू जॉब बिफोर ज्वाइनिंग द ड्यूटीज, एक्सपेंसेस आर मेड ड्यूरिंग ट्रैवल प्लान्स। ये जो सारी चीज़ें होगी ये आपने खुद पे करनी है, बाद में आपका रीइंबर्स किया जाएगा इन 5 वर्किंग डेज बेसिकली आफ्टर सबमिशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस रिपोर्ट। मतलब लाइक पहले आप इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दे की बात है ना कि आप लोगों ने जॉब पे आना कैसे है, वो एक्सपेंसेस वो कह रहे हैं कि आप अपने पल्ले से करके आएँ और बाद में आपको रीइंबर्स करके देंगे। वाह जी वाह, मतलब वो एक बंदा आ जाए और उसके बाद आपके हम आपको जानते ही नहीं तो वो रीइंबर्स कौन करेगा, आपका डैडी जी। तो ये भाईजान आपको साफ साफ मुंह फाड़ के पता चल रहा है कि ये फेक जॉब ऑफर लेटर है। फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, फिर उन्होंने इसके और मजीद चवल मारी हुई है। वो क्या है कि नॉन यूएई रेजिडेंट के लिए इट इज़ ओवर ऑफिशियल पॉलिसी दैट ओवर एम्प्लॉय मस्ट पे फॉर देयर यूएई वर्क परमिट processing fee as a proof of their readiness to join the team while we provide free visa for employee। उन्होंने भाईजान ये लिखा है कि आपको अपना वर्क परमिट लेना है ताकि हमें पता चले कि आप काम करने के लिए रेडी हैं और उसके बाद हम आपको वीज़ा देंगे। बुलशिट, ठीक है, आपका जो वीज़ा है ना वही आपका वर्क परमिट है नंबर 1, लेकिन आपको वो कंपनी पे करती है उस चीज़ का। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप वर्क परमिट लेंगे तो यहाँ की कंपनी आपको कहेगी हाँ अब हम आपको हायर करें और वीज़ा फिर कंपनी दे रही होगी, ऐसा कोई सीन है ही नहीं। आपको कंपनी ही वीज़ा देती है और वीज़ा ही आपका वर्क परमिट होता है, वही आपका अकामा होता है। ये सारी चीज़ें सेम है, आपको कोई अकामा बोले, वीज़ा बोले या वर्क परमिट बोले, वो सारी चीज़ें सेम है और वो आपका एक ही वीज़ा है जो आपको कंपनी इशू करती है जब वो आपको हायर करती है। ठीक है, अगर आपको कोई कंपनी कहती है कि मैं आपको हायर कर लेती हूँ लेकिन मैं आपको वीज़ा नहीं दूंगी, तो वो बेसिकली जॉब 99% ऑफ द टाइम वैसे ही फेक होती है। लेकिन यूएई के अंदर ये चीज़ें चलती हैं, कई लोग ऐसे ड्रामेबाज भी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, आप वीज़ा अपना कर लें और हम आपको जॉब दे देते हैं। ये उन लोगों के साथ नॉर्मली चलता है कि जो लोग यहाँ पे विजिट पे आए होते हैं, जॉब ढूंढ रहे होते हैं और नॉर्मली इसके अंदर लो स्केल की जॉब्स होती हैं, वही ऐसी हरकतें करते हैं लाइक ड्राइवर, कुक वगैरह, ये सारी चीज़ें। वो लोग होते हैं जिनको जॉब के साथ वीज़ा बाज़ नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो भी मौके पे आप लोग देख रहे होते हैं कि लेजिट बंदा सामने मौजूद है या नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हुए आपको या इवन इंडिया में बैठे हुए आपको कोई बंदा अगर ये कहता है कि आप अपना वर्क परमिट खुद इशू करें, हम आपको वीज़ा देंगे, दैट इज़ बुलशिट। इस फेक फ्रॉड में आप लोगों ने नहीं फंसना और ऐसी बातों में आप लोगों ने नहीं आना। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो है ना दे हैव टू कॉन्टैक्ट यार दे हैव टू कॉन्टैक्ट आगे जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है एजेंसी का नाम कि वो एक ट्रैवल टूरिज्म एजेंसी है यहाँ पर। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब यानी कि इस तरीके की जो बातें हैं ना ये अल्लाह इनको हिदायत दे, ये गरीबों से पैसे लूटने के जो है ना नए नए तरीके बनाए हैं। अच्छा, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आगे उन्होंने जो है ना अकोमोडेशन के लिए आप लोगों को क्या लतीफ़ा छोड़ा है कि आपको सारा इनकी जो कंपनी की जो एक रूल है जिसके मुताबिक आपको 3 बेडरूम फ्लैट डुप्लेक्स ब्रांड न्यू कार फॉर एम्प्लॉयज़ यूज टू देयर 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, डाइटरी ऑप्शंस, कस्टमाइज कुक मिलेंगे आपको, आपकी डाइट का ख्याल रखेंगे और इन केस ऑफ लोकल डिशेज़ आपको पसंद नहीं आती उनके पास शेफ्स हैं जी जो डिफरेंट कंट्रीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं। वाओ, ओ माई गॉड। तो बेसिकली आप इसके अंदर भी देखें कि चवल कितनी मारी गई है। पहले उन्होंने हाउसिंग अलाउंस भी दे दिया, फिर उन्होंने दोबारा फर्निश भी बोल दिया, अब यहाँ पर 3 बेडरूम फ्लैट भी दे रहे हैं यार। तो फिर हाउसिंग अलाउंस किस चीज़ का दे रहे हैं, फर्निश्ड करने के पैसे किस चीज़ के दे रहे हैं। तो यार देख लें, सेम चीज़ उन्होंने बार बार रिपीट किया, सारी चवलें मारी हैं। फ़ॉन्ट भी इन्होंने बेतुका इस्तेमाल किया हुआ है, बड़ा छोटा डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यूज़ की हुई हैं। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने एंड पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ वर्क परमिट, द एम्प्लॉय इज़ रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द बिलो ऑफिस। वो दोबारा उन्होंने अपनी एजेंसी का नाम लिख दिया और ताकि जो है ना वो बताए कि हम रेडी हैं जॉब करने के लिए, बुलशिट। और नीचे उन्होंने अपनी एजेंसी का नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने आगे एक पूरा फॉर्म में परफॉर्मा सा बना दिया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसको साइन करें, इसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें और फिर उसके बाद ये हमें सबमिट कराएं। तो बेसिकली उन्होंने ये सारी चीज़ें इतने प्यार से आपको लिखी हैं कि कोई भी समझदार बंदा जो है ना, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बंदे को ये जॉब ऑफर लेटर आया है 2 मिनट के लिए वो भी मुझे फ़ोन करके एक्साइटेड कि यार मुझे जॉब ऑफर हो गई है। तो समझ रहे हैं बात कि वो बंदा 2 मिनट के लिए हिल जाता है और बंदा चेक करने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए सोचता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेक निकलेगी, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। और वो बड़े सियाने बैठे होते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन से आपकी लाइक अकाउंट डिटेल्स तक या बड़ी सारी चीज़ों तक वो जा सकते हैं और आपको मिस यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपनी अकल इस्तेमाल करें और आप ये चेक करें कि आपका जो ऑफर लेटर है वो फेक है या रियल है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करें। अदरवाइज ऐसे जो फेक लेटर्स होते हैं ना उसको रिस्पॉन्स ना करें ताकि आपके लिए कोई बड़ा मसला ना बन जाए। फिर उसके बाद कई लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे यार हर तरीके से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी बारीकी में लेटर को कैसे देखूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें मुझे देखने में रियल लग रही हैं, तो फाइनली मैं कैसे चेक करूँ कि लेटर ओरिजिनल है या 2 नंबर है। तो उसका आसान तरीका है कि यार हर कंपनी को आप जो है ना ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन सर्च करें और उसको कांटेक्ट करें। लाइक 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ये होती है कि आपका जो वो लेटर ऑफर लेटर जो आया है उसके ऊपर जो कांटेक्ट डिटेल्स लिखी हैं उससे ऊपर से आपने कांटेक्ट नहीं करना, उस ईमेल पे आपने ईमेल नहीं करना, आपने उस कंपनी का नेम सर्च करना है ऑनलाइन गूगल पे। उसके अंदर कांटेक्ट अस का जो पेज होगा उसके अंदर जाके आप लोगों ने वो जो अपना जॉब ऑफर लेटर आपको मिला है वो आपने उनको सेंड करके वेरीफाई करना है कि वाकई ही वो आपको ओरिजिनल इशू हुआ है या नहीं हुआ है। आपने उस कंपनी को भी चेक करना है कि वो कंपनी की भी अपनी एग्जिस्टेंस क्या है, वो कंपनी क्या स्टैंडिंग है उसकी, ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे या आपकी जो गूगल मैप्स पे उसकी क्या रेटिंग वगैरह चल रही है, कंपनी की वेबसाइट कैसी है। अगर उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी कोई ख़ास नहीं है तो फिर आप लोग समझें कि वो कोई फारगी सी कंपनी है और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग अपने आप को उससे बचाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देख के आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा कि आप लोगों ने जॉब ऑफर लेटर जो है ना उसकी पहचान कैसे करनी है कि वो रियल है या फेक है और आप लोगों ने इस स्कैम से कैसे बचना है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, हर वो इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोग अपने आप को किसी नुकसान से बचा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से किसी किस्म का कोई फ़ायदा होता है तो बस दुआओं में याद रखिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा कि आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है। बाकी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और ये बिज़नेस बन चुके हैं आजकल कि बाकायदा जॉब ओपनिंग्स करते हैं लोग। फेक जॉब ओपनिंग होती है इंडीड पे, ग्लासडोर पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो ये जॉब फाइंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप लोग ज़रा देखभाल के अप्लाई किया करें और थोड़ा सा कंपनी को सर्च कर लिया करें, उसकी एग्जिस्टेंस देख लिया करें, लिंक्डइन पे देखा करें, आप लोग गूगल पे सर्च किया करें और उस कंपनी की जो रेटिंग वगैरह है वो देखा करें। उसका जॉब ऑफर लेटर जो आपको इशू हो रहा है वो देखें किस हद तक रियलिटी से उसका ताल्लुक है। वो टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन तो नहीं है। जैसे मैंने आपको एक ऑफर लेटर पढ़ के दिखाया उसके अंदर लाइक ऐसे लग रहा था जैसे वो कंपनी ही उसके नाम करने लगे। वो कह रहे हैं भाई तू आ जा, तो कंपनी तुझे गिफ्ट ही कर देते हैं। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको जॉब बड़े बिलो लेवल से ऑफर होती है और बड़ा आप मेहनत कर करके आहिस्ता आहिस्ता उस जॉब में ग्रो करते हैं। इस तरह ओवरनाइट ये सारी चीज़ें इतना लग्जरी लेवल पे नहीं मिल जाती और मैनेजेरियल लेवल से नीचे बिजनेस क्लास टिकट किसी को नहीं मिलता। 2 मंथ्स की जो वेकेशन है पेड वो भी नहीं मिलती, नॉर्मली 1 मंथ की मिलती हैं जिसके अंदर होम कंट्री का आपको जो टिकट है वो इशू होता है और वो भी आपके होम कंट्री की एयरलाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप मद्देनज़र रखें। फिर भी इसके ऊपर मज़ीद भी कोई अगर मुझे लगा कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप लोगों से मज़ीद भी शेयर करूँगा आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।